सभी मित्रों को नमस्कार। दुख मुक्ति के अष्टांगिक मार्ग पर अगला कदम सम्यक व्यायाम। दुख के दो कारण संभव हैं। यदि हम अतिशय शारीरिक श्रम करें तो भी हम दुखी हो जाएंगे, और अगर हम बिल्कुल श्रम ना करें, आलसी हो जाएं तो भी दुखी हो जाएंगे। हर चीज में एक मध्य चाहिए, इसलिए भगवान बुद्ध का मार्ग धीरे धीरे मध्यम निकाय कहलाने लगा, मध्य मार्ग। चीन में संत लाओ त्सु ने भी कहा है ताओ को, द गोल्डन मीन, स्वर्णिम मध्य। जैसे हम जानते हैं ब्लड शुगर हाई हो जाए तो भी बीमारी है, लो हो जाए तो भी बीमारी है। बीच में एक छोटी सी रेंज है जहां पर शुगर नॉर्मल है, स्वास्थ्यप्रद है। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो भी जीवन के लिए घातक, थोड़ा सा कम हो जाए तो भी प्राण हर लेगा। बीच में छोटी सी रेंज है जहां पर वह सम्यक है, संतुलित है। औषधि की मात्रा जरा ज्यादा हो जाए, ओवरडोज, तो नुकसान, कम रह जाए तो प्रभावशाली नहीं। बीच में एक रेंज है जहां पर वह असरदार है, स्वास्थ्यप्रद है। तो इन उदाहरण से ही समझना, बस ऐसा ही जीवन के सब आयामों में। कोई गृहिणी भोजन पकाती है, जरा सा नमक ज्यादा हो जाए दाल में तो दाल बेस्वाद हो जाएगी, और जरा सा कम रह जाए तो भी बेस्वाद रह जाएगी। जिसको हम स्वादिष्ट व्यंजन कहते हैं, बस उस संतुलित मात्रा में सब चीजों का होना है। जीवन को भी अगर स्वादिष्ट बनाना है, सत्यम शिवम सुंदरम से ओतप्रोत करना है, तो सभी पहलुओं में संतुलन को साधना होगा। तब शांति है, आनंद है। जरा सी भूल चूक और हम दुख में पड़ जाते हैं। आज हम सम्यक व्यायाम के संबंध में समझने के पहले इस बात पे गौर करें कि असम्यकता क्यों और कैसे पैदा हो गई। दुनिया में दो वर्ग बड़े आदरणीय रहे, एक राजा महाराजा, अमीर पूंजीपति, और दूसरे साधु महात्मा, संत ऋषि। और आश्चर्य की बात, ये दोनों ही आदरणीय वर्ग शारीरिक श्रम नहीं करते। साधु महात्मा इसलिए नहीं करते, उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। उन्हें खेती किसानी नहीं करनी, उनको मजदूरी नहीं करनी, उनको दुकान नहीं चलाना, कुछ काम करने का सवाल ही नहीं। और राजा महाराजा नहीं करते, नौकर चाकरों से अपना काम करवाते हैं। चूंकि दो आदरणीय वर्ग कुछ काम नहीं करते, धीरे 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 शारीरिक श्रम करना ही अनादृत हो गया, बेइज्जती की बात हो गई। और कुछ ना करना हमारे मन में आदरणीय हो गया। तो हमारी कोशिश है कि हमें कुछ ना करना पड़े, अन्य लोग हमारे लिए करें। यहां से गलती की शुरुआत हुई। शारीरिक श्रम से हम दूर खिसकते चले गए, और इसका दुष्परिणाम यह भी हुआ, एक अति पर कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, तो श्रम तो किसी को तो करना होगा। फिर गरीब आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा श्रम का बोझ पड़ गया, तो दो अतियां पैदा हो गई। एक कुछ ना करने वाले लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं कुछ ना करना, और दूसरे फिर वे जिन्हें इनके बदले में बहुत कुछ करना पड़ा। दोनों ही अतियां गलत हैं। ना तो बहुत ज्यादा श्रम, वो हमारे शरीर को तोड़ देगा, और ना हमेशा विश्राम, आराम, वो भी शरीर को बर्बाद कर देगा। तो अमीरों ने एक ढंग से अपने शरीर को बर्बाद किया, गरीबों ने मजबूरी में दूसरे ढंग से बर्बाद किया। बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। भगवान बुद्ध का जोर मध्यम निकाय पर है, द गोल्डन मीन पर। हमें स्वयं अपने विवेक से तय करना होगा कितना श्रम करना चाहिए।
निश्चित रूप से अलग अलग उम्र के हिसाब से, स्वास्थ्य और बीमारी के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से वह सम्यकता बदलती रहेगी। एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। कितनी मेहनत करनी है। हो सकता है आज बुखार चढ़ा हो, 4-6 दिन बुखार रहे, तबीयत खराब रहे, तो उतना श्रम नहीं करना जितना रोज करते हो। उम्र के हिसाब से जवानी में जो कर रहे थे वो प्रौढ़ावस्था में ना कर सकोगे। छोटे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते ही रहते हैं। बूढ़ा वैसा नहीं कर सकता। तो समय समय के अनुसार हमें विवेक पूर्वक तय करना होगा कितना श्रम सम्यक श्रम होगा। ऐसे समझो कोई तीर कमान चलाता है, प्रत्यंचा को खींचता है, कितनी दूर तक खींचे। तीर का निशाना अगर जरा सा ऊपर चला गया तीर तो भी निशाने से चूक जाएगा, जरा से नीचे चला गया तो भी चूक जाएगा। तीर कब अपने टारगेट पे जाके लगेगा? जब सही प्रत्यंचा खींची गई हो, सही दिशा में तीर छोड़ा गया हो, तब जाके वो अपने लक्ष्य का भेदन करेगा। तो जीवन के सभी आयामों में हमें सम्यकता साधनी होगी। प्रत्यंचा कितनी खींचनी है, अपने शरीर से कितना काम लेना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो हम पाएंगे वीणा के तार न बहुत कसे हैं न बहुत ढीले हैं, और तब उनसे सम्यक संगीत ठीक स्वर पैदा होते हैं। सितार के तार अगर बहुत ज्यादा कस दिए जाएं तो छूने पर टूट ही जाएंगे, और अगर बहुत ढीले हों तो सिर्फ खटर पटर होगी, ठीक स्वर ना निकलेगा। एक मध्य की अवस्था है जब तार ना बहुत कसे होते हैं ना ढीले होते हैं, और तब सम्यक संगीत उत्पन्न होता है। ठीक ऐसे ही जीवन की ऊर्जा भी संतुलित होनी चाहिए। वेल बैलेंस्ड लाइफ एनर्जी इन ऑल एस्पेक्ट्स, particularly 3 aspects I wish to mention today. Right physical exercise, balanced calorie intake, proper food, balanced diet, and balanced sleep, neither too much nor too less. इन 3 आयामों पर विशेष ध्यान, सम्यक व्यायाम के साथ साथ इन पर भी ध्यान देना। सम्यक नींद, क्योंकि श्रम और विश्राम डिक्शनरी में तो लिखा है कि एक दूसरे के विपरीत हैं, पर वास्तव में एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, कंट्राडिक्टरी नहीं है। एक व्यक्ति जितना श्रम करेगा उतना ही विश्राम पूर्ण होने की क्षमता अर्जित कर लेता है, और जितना गहन विश्राम में चला गया पुनः नया श्रम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे को सहयोग पहुंचाते हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। द मोर यू रिलैक्स एंड टेक ए डीपर स्लीप, मोर यू आर रेडी टू वर्क। मोर यू वर्क, you earn the capacity to relax even more. So both of these are not contradictory but complementary, and you have to find a subtle balance between the two. गहरी नींद सोए साधक, ताकि जब ध्यान में वह जागरण को साधे तो खूब सुपर कॉन्शियसनेस में, उच्च जागरण में जा सके। जितना गहरा नींद में जाएगा उतना ही ऊंचा ध्यान में जाग सकेगा। जितना ऊंचा ध्यान में गया उतना ही गहरा नींद में जा सकेगा। जैसे लहर ऊपर नीचे जाती ना, जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही नीचे जाएगी, जितनी नीचे चली गई फिर उतनी ऊपर जाएगी। ऐसा ही जीवन में सब कुछ सम्यक होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा कर्मठ हो जाना और ना बहुत ज्यादा आलसी हो जाना। वो जो आलसी आदमी है कुछ करता ही नहीं, जो सार्थक कार्य है वो भी नहीं करता। कर्मठ आदमी है
वो पागलों की तरह करने में लगा ही रहता है, रुकता ही नहीं। कभी कभी मुझे किसी से कहना पड़ता है, चरे वेती चलो उठो। कभी कभी किसी से कहना पड़ता है, रुके वेती अब रुको, ठहरो। कुछ लोग ऐसे कर्मठ हैं कि वो दौड़ रहे हैं, ठहरना जानते ही नहीं, मंजिल के सामने से वो निकल गए, फिर मंजिल चूक गए। एक आलसी आदमी है, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता अपने सुस्ती की वजह से, और एक कर्मठ आदमी है, वो मंजिल से भी आगे निकल जाता है, रुकता ही नहीं। चलना भी होगा, रुकना भी होगा, जागना भी होगा, सोना भी होगा। और फिर भोजन के बारे में भी ठीक से समझ लीजिए। भोजन की सम्यकता वह व्यायाम के अनुसार ही होगी। हम कितना श्रम करते हैं, अक्सर हमसे जो भूल चूक हो जाती है भोजन के मामले में। सारी दुनिया में मोटापे का रोग बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे समाज समृद्ध होता जा रहा है, भोजन उपलब्ध हो गया है, लोग अतिशय खाना खा रहे हैं। कारण समझने जैसा है। बचपन में हमारा शरीर तेजी से बढ़ रहा था। एक शिशु जितने किलो का पैदा होता है, 6 महीने में उससे 2 गुना उसका वजन हो जाता है। 6 महीने में 100% ग्रोथ, बहुत तेजी से विकास होता है। करीब करीब 18 साल तक लंबाई बढ़ती है, हड्डियां लंबी से लंबी होती चली जा रही हैं। और बच्चा कितना एक्टिव होता है, बस जब सो रहा है तभी विश्राम करता है। उठा नहीं कि भाग दौड़ शुरू, खेल कूद शुरू, क्षण भर को विश्राम नहीं करता, बहुत एक्टिव है। निश्चित रूप से भाई भोजन भी अधिक लेगा, उसे ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है, नई मसल्स बन रही हैं, नई हड्डियां बन रही हैं, शरीर की लंबाई बढ़ रही है, दिन रात सक्रिय है। 18 साल के बाद हड्डियों की लंबाई फिक्स हो गई, अब ऊंचाई उसकी नहीं बढ़ेगी। और भोजन की आदत वही पुरानी है, अब क्या बढ़ेगा? लंबाई तो बढ़ नहीं सकती, फिर चौड़ाई बढ़नी शुरू हो जाती है। इस सारी दुनिया में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अब श्रम तो करने को कुछ बचा नहीं, घर गृहस्थी की जिम्मेवारी संभालने लगा, नौकरी करने लगा, दुकान पर बैठने लगा, खेल कूद बंद हो गए, भाग दौड़ बंद हो गई। और भोजन की आदत वो पुरानी, वो जो 13-14 साल में भोजन करता था वैसा ही खाना वो अभी खा रहा है। अब तो उससे आधे की भी जरूरत नहीं है। शरीर का निर्माण तो बंद हो गया, अब तो सिर्फ फैट का निर्माण होगा, चर्बी बढ़ेगी। यह एक असम्यकता पैदा हो जाती है। 40 साल के व्यक्ति को 14 साल की उम्र में जितना खाना खाता था उससे आधा खाना चाहिए। 60 साल के व्यक्ति को चौथाई खाना खाना चाहिए 14 साल की तुलना में, क्योंकि शारीरिक श्रम तो बहुत कम रह गया। किसी के घुटने खराब हो गए, चल फिर भी नहीं सकते ज्यादा, तो काम बचा क्या? बैठ के रिमोट कंट्रोल की बटन दबा रहे हैं, बस टीवी सीरियल बदल रहे हैं, और तो कुछ काम है नहीं। कार ड्राइव कर रहे, पैदल चलना भी बंद हो गया, सीढ़ी चढ़ना भी बंद हो गया। और खाने की आदत वो पुरानी। इससे बड़ी असम्यकता पैदा होती है। तो साधक को इन 3 बातों का विशेष ख्याल रखना है: सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम और सम्यक भोजन। तब एक बहुत सुंदर संतुलन पैदा होता है। और जो बात मैंने सामान्य जीवन शैली के बारे में कही, वही ध्यान साधना में भी लागू होती है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं, हमेशा एक्टिव, वो साधना करते ही जाते, रुकते ही नहीं। और कुछ लोग हैं जो साधना करते ही नहीं, प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, हे प्रभु तू ऐसा कर दे, तू वैसा कर दे, हमसे तो कुछ होगा नहीं। ये दोनों असम्यक हैं। एक ने अपने करने पर बहुत ज्यादा जोर दे दिया, रुकता ही नहीं,
और दूसरा है वो प्रभु से ही प्रार्थना करता रहता है कि भगवान तू ऐसा कर दे, तू वैसा कर दे। अरे तू सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकता? हम साधारण इंसान हम क्या करेंगे? तेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये दोनों असम्यक्ताएं हैं। एक मध्य साधो साधना और प्रार्थना का एक जगह है जहां हमें कुछ करना होगा, परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, और एक जगह जहां हमें रुकना होगा। अब पुकारो प्रभु को, अब उसे कुछ करने दो। ऐसे समझना कि एक घड़ा है, उल्टा रखा है, उसमें कचरा कूड़ा भरा है, छिद्रयुक्त है। बादल बरसते रहें तो भी इस घड़े में पानी नहीं भर पाएगा। एक तो उल्टा रखा है, इसे सीधा हमें ही करना होगा। इसके छेद बंद हमें करने होंगे, बादल आके नहीं करेंगे। और इसमें कचरा कूड़ा है, स्वच्छता भी हमें करनी होगी, तब जाके निर्मल जल इसमें भर पाएगा, अन्यथा नहीं। ये काम बादल नहीं करेंगे, ये हमें करने होंगे। घड़े को सीधा करो, छिद्र रहित करो, साफ सुथरा करो, और फिर इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। ठीक समय आने पर वर्षा होगी और घड़ा भर जाएगा। तो कुछ लोग हैं जो घड़े को सीधा ही नहीं करते, छिद्र रहित भी नहीं करते, स्वच्छता भी उसकी नहीं करते। वो प्रार्थना ही करते रहते हैं बादलों से कि तुम बरसो। बादल बरस भी जाते हैं मगर घड़े को कुछ नहीं मिल पाता। जो काम हमारा है वो हमको करना होगा, बादल बादल का काम करेंगे। और कुछ लोग हैं जो घड़े को सीधा करने में, सफाई में ऐसे व्यस्त हैं कि वो मौका ही नहीं देते बादलों को कुछ करने का। दोनों गलती में हैं। जो काम हमारे करने योग्य है वह हम करें। अगर हम घर के द्वार दरवाजे बंद करके खिड़कियों पे मोटे मोटे पर्दे डाल के सो रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांध के, और सूर्योदय हो भी जाए तो भी हम अंधेरे में ही रहेंगे। द्वार दरवाजे हमें खोलने होंगे, आंख की पट्टी हमें हटानी होगी, कंबल हमें खिसकाना होगा, रोशनदान हमें खोलने होंगे, और फिर इंतजार करना होगा सूर्योदय का। हम सूर्योदय पैदा नहीं कर सकते, लेकिन घर के द्वार दरवाजे रोशनदान तो हमको खोलने होंगे। सूरज आके नहीं खोलेगा, और उसकी बड़ी कृपा है कि वो आके नहीं खोलता, वरना हम भस्मीभूत हो जाएंगे, सब राख हो जाएगा। अच्छा है वो नहीं आता, हमारी प्रार्थना करने से भी नहीं आता। तो खूब अच्छे से समझना, कहाँ साधना कहाँ प्रार्थना, तो इसमें भी एक सम्यकता हो, हर जगह सम्यकता। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें स्मरण रखना ताकि जीवन का सुमधुर संगीत पैदा हो सके।